का कहर, 2 दर्जन गांव जलमग्न, किसानों की फसलें तबाह, ग्रामीण बेहाल। मुरादाबाद जिले में एक बार फिर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। कोसी और रामगंगा नदी के जलस्तर में तेजी से हुई वृद्धि के कारण मुंडा पांडे विकासखंड और ठाकुरद्वारा तहसील के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इस आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और ग्रामीणों के सामने जीवन यापन की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार वर्षा का असर अब साफ दिखने लगा है। कोसी और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है। ग्राम पंचायत रनियाठेर, हीरापुर, गदाईखेड़ा, विकनपुर, लालपुर, तीतर और बीतखेड़ा समेत 2 दर्जन से ज़्यादा गांवों में बाढ़ का पानी इस कदर भर गया है कि खेतों में खड़ी धान, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों का जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। कई घरों में पानी घुस गया है जिससे रहना दुश्वार हो गया है। महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की टीमें क्षेत्र का निरीक्षण तो कर रही हैं, लेकिन जहां पानी का स्तर अधिक है वहां तब तक अब राहत और बचाव दल नहीं पहुंच सके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की मौजूदगी केवल मुख्य सड़कों तक सीमित है, जबकि दूरदराज के गांव अब भी राहत की बाट जो रहे हैं। ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से तुरंत राहत पहुंचाने की मांग की है। उनका कहना है कि कई परिवारों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। पीने का पानी, दवाइयाँ और सुरक्षित आवास की सख्त ज़रूरत है। ग्राम प्रधान अविनाश चौहान ने भी शासन से अनुरोध किया है कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत सामग्री और बचाव दल भेजे जाएं, ताकि हालत और बिगड़ने से रोका जा सके। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर अविनाश चौहान है। मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान भानु, जिला अध्यक्ष राजपूत गणेशन, ग्राम प्रधान पति अरोला, पंचायत रनियाठेर, विकासखंड मुंडा पांडे। बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का हर साल प्रभावित होता है। हर साल मैंने अवगत कराया प्रशासन को, शासन को, सरकार को। इसका एक पुख्ता इंतजाम किया जाए जिससे कि ये दर्जनों गाँव बाढ़ से प्रभावित बच सकें और उनका सही मार्ग मिल सके। अब तो इस कंडीशन में हो गया है कि गाँव में तबाही मचाने वाला है पानी, क्योंकि अब गाँव के मकान कटने का नंबर आ गया। कई मकान पिछले साल क्षति बर्बाद हो गए थे। अब हो सकता है कि ये पानी बढ़ता रहा और दर्जनों घर मकान गिर जाएंगे और किसान तो तबाह है। हर साल किसान की फसल तो बर्बाद हो जाती है। कौन कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? इस समय पर धान की फसल है, बाकी जो सब्जी बो रखी है किसानों ने, थोड़ा हरा चारा बो रखा है, वो बर्बाद हो चुका है। गाय के लिए, गऊ के लिए, पशुओं के लिए बेकार हो गया, खिला नहीं सकते उसको। कौन कौन गाँव बाढ़ की चपेट में है? गाँव में ये हमारा हीरापुर है, ये काके रनियाठेर है, गदीखेड़ा, अटनपुरा, हरपाल नगर है, इधर हमारे मिलक बिसाट है, अटनपुरा है और दर्जनों गाँव हैं। इधर भाई ये आगे लालपुर, तीतरी है, हीरापुर है। मुआवजा मिलता है हर साल बाढ़ का? हर साल मुआवजा मिलता है। उन्हीं लोगों को मुआवजा मिलता है जो लोग अपनी व्यवस्था करके रखते हैं शासन से, प्रशासन से और लेखपालों से। वो लेखपालों से सेटिंग करते हैं, उन्हीं का मुआवजा मिलता है। पीड़ित किसान को मुआवजा नहीं मिल पाता सही तरीके से। इनकी आकलन करा जाए, इनको सही तरीके से पात्र लोगों को मुआवजा दिया जाए। और एक विशेष मांग ये है कि ये पुलिया पिछले साल मैंने अवगत कराया था शासन प्रशासन को, सरकार को भी। ये पुलिया का आश्वासन दिया गया था कि पुलिया बना दी जाएगी, मगर 1 साल पूरा हो गया है, इसका पुलिया का कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसमें माननीय हमारे विधायक साहब ने भी जिला पे बात करी और कई बार हमने भी उठाई है, मगर इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। सबसे पहले पुलिया समाधान कराएं, जिससे कि ये पानी जो बह रहा है, रोड प्रभावित कर रहा है, घर प्रभावित कर रहा है, ये पुलिया के माध्यम से निकल जाए। जय हिंद। कितना बाढ़ का पानी है इस समय आप महसूस? इस समय बर्बाद करने के लिए, किसानों की फसल और मकानों को बर्बाद करने के लिए अधिक पानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सोहित सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, ग्राम पंचायत रनियाठेर। कैसे हालात हैं? हालत तो बहुत बुरे हैं इस समय और दम पे दम पानी बढ़ ही रहा है यहाँ पर। और अगर ऐसे ही दम पे दम पानी बढ़ा तो जो आपके सामने नज़र आ रहा है, हमारी माताएं बहनें आ रही हैं राखी बांधने के लिए, उन्हें भी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर ऐसे ही पानी दम पे दम बढ़ता जाएगा तो यहाँ मेरे हिसाब से कम इतना पानी हो जाएगा, आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा, बहुत परेशानी होगी। और प्रशासन यहाँ तक अभी तक कोई आया नहीं है। सीएमओ साहब थोड़ी देर के लिए आए थे पीछे शुरू में। अब सीएमओ साहब को क्या पता कि अंदर क्या तबाही है, कितना मंजर है, ये तो देख के वहाँ चले गए और कह रहे थे कि यहाँ बस थोड़ा सा मामूली सी पानी है। अब आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना पानी बह रहा है। ये बीच गाँव में होकर धार जा रही है बहुत बुरी तरह से, पूरी गाँव चपेट में। आपके पीछे देखो, एक हमारे कुशल भाई हैं, उनका पूरा घर कट चुका है। उनके बराबर से राजेश भाई हैं, उनका पूरा घर कट चुका है।
उनके और आगे सत्तू सिंह पहलवान है, उनका भी घर पूरी तरह से कट चुका है। मांग करना चाहेंगे कि जो हमारे आला अधिकारी हैं वो आएँ यहाँ भ्रमण करें, भ्रमण करके उन्हें पता लगेगा, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीनी स्तर पर आता है तब उसको पता लगता है कहीं ना कहीं हाँ परेशानी है। वो आएँ, देखें और जो हमारे बेचारे भाई हैं उनके लिए कोई ना कोई मदद का इंतजाम करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है जी, कहाँ के निवासी हैं? यहीं के रनिया ठेर के। कैसे हालात है बाढ़ के? हालात गंभीर है जी, और पानी और बढ़ेगा भी। ये तो ऐसे मानो ना कुछ है, स्थिति बहुत खराब है। लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने दे दिया, प्रधान जी ने हमारे बता चुके हैं कि आश्वासन दे देते हैं, काम ना करते हैं। कोई आया अभी अधिकारी? पीछे आए थे, पिछली साल गुजर गए, फिर बाढ़ आ गई, अभी तक कोई सुनवाई ना है। पुलिया आया, अगर ये टूट जाए किसी वजह से तो पैदल भी यातायात बंद हो जाए। कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं? ये 4-5 गाँव है इससे। कौन सी नदी है ये कोसी नदी है, रामपुर वाली है, रामगंगा भी आती है इसी में। अच्छा, कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीमें लगाई हैं गाँव में? वो आ जाते हैं, इधर रहते हैं भाई साहब के, विनोद भाई साहब की तरफ लगाते हैं, वैसे करते हैं। कोई नाव वगैरह का कोई? नाव पिछली साल दी थी, अब देखो क्या निकालें। ये कितने दिन से बाढ़ का पानी है? बाढ़ का कल से आया तेजी से और बढ़ ही रहा अभी। कैसे हालात है गाँव में? हालत गंभीर है, अपने आप देख लो ना, जो बच्चे आ रहे हैं बाढ़ में, वो बेचारे ट्रैक्टरों से उतर रहे हैं, कितनी बड़ी संकट में है, ये तो आपको भी दिख रहा है। क्या मांग करना है चाहेंगे सरकार? मांग ये है कि यहाँ पानी की दिक्कत तो है ही, भाई नदी तो ना रुकेगी, पुलियों का निर्माण कराएं, सड़क ऊँची कराएं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना हो जाने आने को। आपका? राहुल सिंह, कहाँ के निवासी हैं? गदीगढ़ा के। क्या हालात है बाढ़ के? बाढ़ बहुत है भैया, और घर भी डूब रहे हैं, निकास को बहुत परेशानी है। कहाँ से आ रहे हैं? मुरादाबाद से क्या सामान ला रहे हैं? सामान है, खान पीन की सामान है। किस तरीके से आप आगमन कर रहे हैं रास्तों को घर तक पहुँचने के लिए? पैदल चल रहे हैं। कितनी तेज बहाव है पानी? बहुत पानी तेज है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे?